तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑटो फ्रीज क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। और बहुत से बच्चे इसके बारे में नहीं जानते, तो मैं ऑटो फ्रीज के बारे में आपको एकदम इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से और सब्र से देखना होगा, क्योंकि भाई अगर आपको ऑटो फ्रीज के बारे में नहीं पता और आपने ऑप्शन फॉर्म में प्रेफरेंस में गलती की, तो भाई आप कैपराउंड 2 में एलिजिबल नहीं रहोगे। यानी कि आप कैपराउंड 1 तो खेल सकते हो, लेकिन कैपराउंड 2 में आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो ये ध्यान से इस ऑप्शन के बारे में आप समझ लीजिए, ताकि आपको ऑप्शन फॉर्म में आपसे कोई गलती ना हो। तो ऑटो फ्रीज वर्क करता है फर्स्ट प्रेफरेंस पे, यानी कि आपने 300 कॉलेज सेलेक्ट किया हो, या फिर आपने 50 कॉलेज सेलेक्ट किया हो, या फिर आपने 1 कॉलेज सेलेक्ट किया हो, या फिर आपने 10 कॉलेज सेलेक्ट किया हो। मतलब कि ऑटो फ्रीज अपने प्रेफरेंस में, फॉर एग्जांपल आपने 10 कॉलेज सेलेक्ट किए, आपने दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे ये वर्क नहीं करता, ये वर्क करेगा हमेशा पहले प्रेफरेंस पे। फॉर एग्जांपल आपने 10 में से पहले कॉलेज पर ICT सेलेक्ट किया है, तो आपके 9 कॉलेज तो रह जाएंगे, ये ICT पर ही वर्क करेगा। अब इसे हम और बारीकी से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ICT मुंबई का कट ऑफ 95 है और आपका भी कट ऑफ 95 है, आपका परसेंटाइल भी 95 है, तो आपने ICT को टॉप पर रख दिया, तो जाहिर सी बात है आपका परसेंटाइल उस कॉलेज से मिलता है, तो आपका सिलेक्शन उस कॉलेज में होना ही है, तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको वहाँ पर फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने इसे पहले नंबर पे रखा है, तो ये ऑटो फ्रीज हो जाएगा। तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि आप पहले से इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे और आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, तो इसका डिसएडवांटेज कुछ ऐसा है कि आप कैपराउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, क्योंकि भाई अगर ये ऑटो फ्रीज हो जाएगा तो आप कैपराउंड 2 कैसे खेलोगे। तो हमेशा ही आपको बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको कैपराउंड 2 के हिसाब से, आप बेटरमेंट के हिसाब से आप जाना चाहते हो, तो हमेशा टॉप पे हाई लेवल वाला कॉलेज आप रख सकते हो, और इसके नीचे जिस कॉलेज से आपके कट ऑफ मिलते हैं आप उन कॉलेज को रख सकते हो। क्योंकि भाई अक्सर बहुत से टीचर्स कहते हैं भाई कि कैपराउंड 2 में कट ऑफ कम होते हैं, आप बेटरमेंट के हिसाब से जाना चाहते हो तो आप इस तरह से रख सकते हो। और भाई बहुत से बच्चों को तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि भाई किसी भी फालतू कॉलेज को जिनका कट ऑफ कम है, जो कॉलेज एवरेज है, उस कॉलेज को तो कभी टॉप पे मत रखना। और ख़ास करके प्राइवेट कॉलेज को तो आप रखिए मत, चाहे आपका परसेंटाइल कितना भी कम हो। आप कोशिश करें कि टॉप पर आप गवर्नमेंट कॉलेज को रखें, या फिर कोई हाई लेवल कट ऑफ वाले को आप रखें, क्योंकि भाई आपके पास ऑप्शन 2 तक का वक्त होता है। ऑप्शन फॉर्म आप जब से कैपराउंड 2 में आप एलिजिबल होते हो, आप कोशिश कर सकते हो कि आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है भाई कि बहुत से बच्चे किसी रीज़न की वजह से उनकी संख्या, उनकी तादाद घट जाती है, और ऑप्शन फॉर्म 2 में जब सीट मैट्रिक्स रिलीज़ होता है, तो हमें बहुत सारी कौन सी जगह पे, कौन से कॉलेज में किस कास्ट के लिए जगह खाली, इसकी हमें आइडिया आ जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें भाई। हाँ, अगर आप ICT में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो, आपको उसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आप उस कॉलेज को टॉप पे रख सकते हो। लेकिन इस बात की आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि भाई आपको कैपराउंड 2 खेलने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सोच समझ कर, जो पहले नंबर पे आप सोच समझ कर कॉलेज रखिए। लो परसेंटेज वाले कॉलेज हमें तो उस पर रखना नहीं है। इसके बाद में आप दूसरे तीसरे नंबर पे कोई भी कॉलेज रखो, तो ये उस पर वर्क नहीं करता, ये सिर्फ पहले ऑप्शन पर ही वर्क करेगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं, और साथ ही ऐसी जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।